नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराड़ी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की इस सीरीज़ में मतलब मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसमें मैं आपको 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगी। मैं वो बातें नहीं बताऊँगी जो आपको दूसरी वीडियोज़ में मिलती हैं, वो उसे जानने के लिए तो आप वही वीडियो देखिए। मैं आपको दिखाऊँगी कंप्यूटर पे कि 4 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। आप उसके वो देखने में कैसा होता है। इनकेस आपके नज़दीक कोई दुकान है जहाँ से आप ला सकते हो, मिल जाता है आपको ओरिजिनल, आप उसे ख़रीद लाइए। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है तो आप उसको धागे में डाल के धारण भी कर सकते हैं। अगर आप उसकी जाप माला मतलब 4 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला मिल जाए तो आप 108 दाने की है तो आप उस पर जाप कर सकते हैं। 108 दाने की माला पहन भी सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। अगर एक दाना मिलता है तो उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, मतलब त्राटक कर सकते हैं सामने रख के, और आप उसको धारण भी कर सकते हैं। उसको एनर्जाइज़ करने के लिए किसी गुरु साधु महात्मा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में सबसे बड़े साधु महात्मा हो, बस आपको ये जानना है कि मुझे इसे करना कैसे। हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी यही बोलूँगी कि कोई मांसाहारी, कोई अल्कोहल, कोई भी गलत संगत, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही आप रुद्राक्ष धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर उसके अलावा भी आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि हम तो मांस भी खाएंगे और रुद्राक्ष भी पहनेंगे, तो फिर वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि जो प्राकृतिक तौर पे जो प्रकृति ने रूल बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसी के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये रुद्राक्ष होता है। ये देखिए, ऐसा होता है ये 4 मुखी रुद्राक्ष। आप गूगल कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष। तो ये एक साइड इसकी इस तरीके से होगी। इसको और बड़ा करके देखें तो देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है। और बहुत सारे रुद्राक्ष हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये ओरिजिनल लग रहा है, ये ओरिजिनल लग रहा है। इसके नीचे वाला, ये वाला, ये ओरिजिनल जैसा लग रहा है। मेन चीज़ है कि ये लोग पॉलिश वॉलिश करके रखते हैं। उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको सफाई से नहीं रखते हैं, इस तरीके से बना देते हैं कि डुप्लीकेट और उसमें आप फ़र्क ना कर सको। तो इस तरीके से ये, अगर आप इसको ध्यान लगाना है तो आप इसी तरीके से रखिए जैसे ये रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बिंदु है, ये छेद है, यहाँ पे आप ध्यान लगाइए। तो ये इस तरीके से आपकी एनर्जी, जब हम एनर्जी हमारी आँखें एनर्जी जब इस पर डालेगी तो हमेशा एनर्जी जब डालेगी तो इस तरीके से हमारी एनर्जी घूमेगी इसके ऊपर। फिर वही एनर्जी, अगर हमने अच्छा फोकस करना सीख लिया है तो फिर वही एनर्जी थोड़ी टाइम में, अब वो कितना टाइम है मैं कह नहीं सकती, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर आपका फोकस अच्छा है तो सेम डे, अगर आपका फोकस फिर भी ढंग से नहीं बन पाया है तो 2 दिन 4 दिन, उसके बाद ये आपको वही एनर्जी इस तरीके से जब उल्टी चलने लगेगी। मैंने बोला ना, डमरू का एक साइड है तो वो एनर्जी फेंकता है, दूसरा साइड वो एनर्जी खींचता है, फिर वो इसी से एनर्जी खींचने लगेगा। जब इससे एनर्जी आपको मिलेगी तो देखिए, अगर आपके पास रुद्राक्ष, ये 4 मुखी रुद्राक्ष आपके पास 4 अलग अलग है तो सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो चारों एक जैसी उसके नहीं होंगे, डिज़ाइन के नहीं होंगे। अभी आप ये देखो, यहाँ पे भी ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, इन सब के डिज़ाइन अलग अलग हैं। इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी, सबके अलग अलग डिज़ाइन है। तो कोशिश कीजिए कि जो आप एक रुद्राक्ष लाए हो ध्यान के लिए, उसी पे ध्यान लगाओ, उसको सेम फॉर्म में रखो जैसे ये रखा है, सीधा ऐसे ही रखा रहे। ऐसा ना उसकी शेप चेंज हो जाए, इधर का हिस्सा इधर आ जाए, इधर का हिस्सा इधर आ जाए, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से रखना है इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, अब इसको अलग अलग बताते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं। नुकसान तो खैर नहीं होते हैं, फ़ायदा ही मिलेगा आपको जब मिलेगा। अगर आपको इसकी, देखिए जैसे ये ब्रेसलेट भी है, ये मिलता है, ये भी पहन सकते हो आप। माला भी पहन सकते हो इसकी, अगर आपको माला मिल जाए 4 मुखी की। बाकी मेरा जो उद्देश्य है वो त्राटक के लिए बताना है कि त्राटक के लिए आप, और हाँ, दाना चाहे छोटा बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर तो ये काफ़ी बड़ा, मतलब एक कितना, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना इस इमेज में, हाँ, इतना बड़ा मिल जाता है, इतना बड़ा का। और जो इससे बड़े दाने होते हैं ना, वो ज़्यादातर साधु सन्यासियों के पास मिलेंगे। वो उनको बेचते नहीं हैं, वो बस उनको धारण करके रखते हैं हमेशा। तो इस तरीके से आप 4 मुखी रुद्राक्ष को सर्च कर सकते हो।
और देख सकते हो कि ये दिखने में कैसा होता है। और अगर आपको मिल जाए तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कैसे करेगा ये मैं नहीं कह सकती, आप इससे कनेक्ट हो जाओ। और जैसे बाकी चीज़ों पे हम लोग मैंने त्राटक बताया, बिल्कुल वैसे ही आप इस पर भी करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 13 दिन कम से कम 13 दिन कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं सीख पा रहा हूँ तो फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए और 13 दिन। ऐसे कर करके आप इसको बढ़ाते चले जाइए। और अगर इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसे लॉन्ग लाइफ पूरी ज़िंदगी इसको कीजिए जब तक भी आप ज़िंदा हैं। क्योंकि मैंने ये बोला है और मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप अपने आप को बस जोड़ लीजिए कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। तो ये तो था 4 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो कहाँ मिलता है वो मैं कह नहीं सकती। नेपाल में ये पैदा होते हैं रुद्राक्ष, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन जहाँ ये पैदा होते हैं हो सकता है वहाँ से आपको ओरिजिनल मिल जाए। बाकी जो पूजा पाठ की दुकानें होती है वहाँ से भी आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाएगा। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता ये। तो अगर आपको कुछ रुद्राक्ष के बारे में या इस 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ और जानना है, वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर पड़ी हुई है कि इसको पहनने से ये फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे होते हैं, बट मैं आपको एक ही फ़ायदा बताऊंगी कि ये आपको आपसे जोड़ देगा, आपका एनर्जी लेवल हाई कर देगा। हो सकता है आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाए। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जो हम ढूंढते रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी खुद चल के आपके पास आएगी। क्योंकि आपका जो वर्किंग काम वही करोगे आप, लेकिन आपका तरीका चेंज हो जाएगा। बात आपकी वही रहेगी लेकिन आपके शब्द चेंज हो जाएंगे। आप प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाएंगे। पहले भी थे लेकिन ये और आपको निखार के ला देगा। जैसे पॉलिशिंग होती है ना, वो कर देगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि एक सही समय आए और हम उसको शुरू करें, लेकिन सही समय हम समय के बीच में हैं ना, वो समय आता है ना जाता है, हम बस समय के बीच में डुबकी लगा रहे हैं। तो आप जब शुरू कर देंगे वो तब सही समय है। तो अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।